क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलती तो इतना काम है, पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, फिर सोचते सोचते आधा वक्त गुजर जाता है और काम वहीं का वहीं रह जाता है। मेरी बहुत सी प्यारी बहनें, क्या आप अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करती हैं कि आपका मॉर्निंग रूटीन भी अच्छी होती है और आप अपना हर काम बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका सोचा कि आज की वीडियो में मैं आप लोग को जवाब दूं, लेकिन मैंने एक ऐसी आदत बना ली है जिसने मेरी सुबह ही नहीं बल्कि पूरा दिन आसान बना दिया है। सिर्फ 1 घंटे की सही प्लानिंग मुझे सारा दिन सुकून में रखती है। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी, वो छोटी छोटी आदत मुनज़्ज़म रखने में बहुत मदद करती हैं। आखिर तक जरूर देखें, हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आपकी जिंदगी भी आसान बना दे। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि एक औरत घर में रहकर किस तरह अर्निंग कर सकती है घर बैठे हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, देखें, वो होप सो आप लोगों की उसमें मदद होगी और आप लोग भी अगर अर्निंग चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी वीडियो हमेशा एक दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह पाक हर बेटे और बेटी की नसीब अच्छे करे, क्योंकि नसीब की दुआ बेटे के लिए भी मांगनी चाहिए और बेटियों के लिए भी। गर्मियों में ना घर संभालना वाकई आसान नहीं होता। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए तो घर तक आसान गुजर जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रोजमर्रा की सुबह शेयर कर रही हूँ। ये कोई परफेक्ट रूटीन नहीं है, बल्कि वो रूटीन है जो हकीकत में मेरे लिए काम करती है और घर को मुनज़्ज़म रखने में ये वो रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कौन कौन सी रूटीन में फॉलो करते हैं और कौन सी रूटीन का हिस्सा है जो आप लोग डेली बेस पे जरूर करते हैं। मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के खुद को फ्रेश जरूर करती हूँ। मेरी सुबह का असूल भी यही है और दिन की शुरुआत जल्दी और सुकून से हो जाती है। मैं सबसे पहले खुद को फ्रेश करती हूँ। फ्रेश करने से मुराद ये है कि शावर लेके हल्का सा लाइट सा मेकअप करती हूँ। लाइट से मेकअप में जस्ट सीरम, डे क्रीम और लिपस्टिक होती है और ड्यूरेंट भी होता है। ड्यूरेंट क्या चीज है? ये बेसिकली आपको पूरा दिन आपके अंडर आर्म से जो स्मेल आ रही होती है ना, उसको कंट्रोल करता है और अच्छे से आपको खुशबू आती है अपने आप से। इससे आपको एक तो तरोताजा लगता है, दम महसूस करेंगे। दूसरा ये कि आपका दिल भी खुश होगा और काम करने में भी आपको सुकून मिलेगा। इसके बाद में एक नजर पूरे घर पर डालती हूँ। अगर आज कोई ऐसा काम है जो मुझे करने की जरूरत है, उसने उस पर एनर्जी वेस्ट होनी है, तो सबसे पहले मैं उसी काम को करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि एक तो अर्ली मॉर्निंग जो होते हैं ना, आप लोग बिल्कुल फ्रेश होते हो, आप लोगों पे किसी किस्म का थकन नहीं होती, आप मेंटली भी फ्रेश होते हैं और फिजिकली भी। तो वो काम जो ये मुझसे होगा नहीं, मैं गर्मी में इसको कैसे करूंगी, सबसे पहले तो आपने वो काम करना है, उसके बाद कोई और करना है। क्योंकि नमाज के दौरान नमाज के टाइम से लेकर नाश्ते के टाइम तक इतना टाइम हमारे पास होता है कि हम अपने छोटे छोटे वो काम कंप्लीट कर लें जिनको करने की हमें जरूरत होती है। मैंने सीखा है अगर दिन की सिर्फ 5 मिनट प्लानिंग कर ली जाए ना, तो बाद में बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। आपने नाश्ते से पहले पहले वो काम कर लेने हैं जो आपको लगे कि अगर ये सूरज चढ़ गया या मतलब गर्मी होगी तो ये काम मुझसे नहीं होंगे। अच्छा, अगर आपको सन में एक्सपोजर होना तो आप सन क्रीम जरूर अपने फेस पे अप्लाई करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ घर के काम करना ही नहीं है। अगर आप सुबह से उठ के किचन में चले जाएंगे, शाम तक भी किचन में रहेंगी ना, कोई भी आपको पकड़ के नहीं कहेगा कि अपने आप पे तवज्जो दे लो, अब कोई ये खा लो, ये अपनी सेहत पे ख्याल कर लो, अपनी फिजिक्स पे ख्याल करो, कोई भी इस बात पे आपको नहीं टोक टोक करेगा। हर किसी को होता है कि काम आपको फौरन वक्त पे मिले हो। तो सबसे पहले आपने अपनी जात के लिए 5 से 10 मिनट निकालने हैं और 5 से 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती। जब सब सो रहे हो ना, तो अपने आप को भी तवज्जो दे सकते हैं। और सुबह सुबह जैसे मुझे होता है कि इस्त्री से ना बैठ के कपड़े इस्त्री करना आपको और ज्यादा गर्मी फील करवा रहे होते हैं और रूम का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। तो मैं मॉर्निंग में ही, एक तो उसमें टाइम जो होती है ना, बिजली भी इतनी तंग नहीं कर रही होती, मॉर्निंग में ही ना मैं कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ, पूरे करने होते हैं। तो इसके साथ क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो मैंने कपड़े हाथ से धोने होते हैं, तो ये काम मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ नाश्ते से पहले पहले। कि इन पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने कपड़े जो थे वो रात को भिगो के रखो। कपड़े भिगो के रखने का फायदा ये होता है कि सुबह तक ना आप बिल्कुल उसको अच्छे से उसके अंदर से जो दाग मैल शैल जो होती है ना, वो निकल जाती है और मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैंने हस्बैंड को भेज दिया था और मैं अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ और मैं साथ साथ अपना फ्रीलांसिंग भी को भी मैनेज करती हूँ, साथ में हाउसवाइफ भी हूँ। तो ये दोनों चीजें मैनेज करना नहीं होती, लेकिन इनको आसान बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। ये आसान तभी बन सकती है जब आप अपनी आप के ऊपर भी तवज्जो दें और साथ साथ अपने घर के काम को भी एक मैनेजेबल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही करें। अच्छा, मेरी भी है कि मैंने सुबह सुबह उठ के ना मोबाइल स्क्रॉलिंग नहीं करनी होती।
क्योंकि जब आप मोबाइल स्क्रॉलिंग पे लग जाते हो ना, तो आपको लगता है कि आप 5-10 मिनट के लिए स्क्रॉल करोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखते देखते घंटे 2 घंटे आपके आसानी से बात है। सुबह के पहले 1 घंटे में मोबाइल से दूर भी रहना है, और अगर आपको लगे कि ये काम मैंने करने हैं ना जो मुझे अभी जरूरी है, तो आपने सबसे पहले वो करने हैं। जब हम सुबह का वक्त सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं, तो आधे से ज्यादा दिन तो निकल ही जाता है। और सबसे अहम बात, हर काम एक बिल्कुल भी नहीं करनी, एक काम मुकम्मल हो फिर दूसरा। इससे ज़हनी सुकून भी रहता है और काम भी अच्छे से और अच्छे तरीके से हो जाता है। क्योंकि मेरे किचन में शाम के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो दोपहर के खाने के साथ ही रात का खाना रेडी कर लूं। तो मेरे साथ साथ रात का खाना भी रेडी किया, क्योंकि जब आपके शाम में किचन में चूल्हा नहीं जलेगा, तो थोड़ी सी गर्मी की तपश जो होगी वो भी कम होगी, और बाकी जो रूटीन के काम होते हैं ना, रात को आपको बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो आपको करने आसान नहीं हो जाए। इसके पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से काम है जो हमें रात को करके सोने चाहिए, ताकि हमारे सुबह रूटीन में ना वो काम हमें ना करने पड़े और हमें भाग दौड़ ना लगी हो। मुझे लगता है कि घर संभालने का मतलब सिर्फ सफाई करना नहीं, बल्कि अपने वक्त को भी समझदारी से इस्तेमाल करना है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी काम ज्यादा होते हैं, कभी काम, लेकिन अगर सुबह की दिन भी खुद ब खुद हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे जो सुबह की प्लानिंग है, वो सिर्फ सुबह की प्लानिंग नहीं होती, इसमें आपके पूरे दिन की प्लानिंग होती है। आपको पता होता है कि आपने सुबह में क्या करना है और आपके दिन को किस तरह आपने लेके चलना है। और कुछ ये, अगर हम कह दें सुबह होगी तो देखा जाएगा, तो वाकई में भी बस देखा ही जाता है, कुछ होता नहीं है। आपने जो भी काम करना है ना, उसको पहले से सोच के रखना है कि आपने। और मुझे उन लोगों की आदत बहुत बुरी लगती है जो कहते हैं कि जब टाइम आएगा ना तब देख लेंगे इसको कैसे करना है। हो सकता है उस टाइम पे आपको वो जिस तरह आपने सोची हो वैसे हो ही ना, फिर आप उसको चीज को कैसे करेंगे। तो ये आदत जो है ना, मुझे लगता है कि ये छोड़ देनी चाहिए। सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, और अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ घर को संभालना ही एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो खुद एक परफेक्ट होगी, सकता है अगर वो उसने अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया होगा ना, अब उसकी सेहत अच्छी होगी तो समझो पूरा घर की सेहत अच्छी होगी। अगर वो बीमार पड़ जाएगी तो कोई भी उसके घर का काम करने नहीं आएगा, कोई भी उसके घर की रखवाली करने नहीं आएगा। उसको हर काम मैनेज करना है ना, तो उसके साथ साथ उसको अपने आप, अगर उसकी अपनी सेहत अच्छी होगी ना, तो समझे उसके हर काम करने में भी उसको आसानी फील होगी, और हर काम आसानी से हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी मॉर्निंग रूटीन तो ऐसी ही है कि मैं अपनी आदतों, जो मतलब मैंने बहुत सारी गलतियों के बाद जिन आदतों को इम्प्रूव किया है ना, मैंने वो छोटी छोटी आदतें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग अपना घर संभालती हैं तो कमेंट में जरूर बताएं आपकी वो कौन सी सुबह की आदत है जिसके बगैर आपका दिन शुरू नहीं होता। अगर आज की वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो वो भी मोटिवेटिव है तो उनको जाके देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका ख्याल, अपनी जात पे ख्याल रखना आपने खुद है, किसी और ने आपकी जात का ख्याल नहीं रखना।